हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही तो मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो स्टेपनी है उसकी लड़ाई हो जाती है राजपूत के साथ, जहां पर अभय से वो कहता है कि जो सामान तुम्हारी वजह से सड़क पर गिरा है उसे तुम्हें उठाना होगा। दरअसल पद्मा, स्टेफनी और यहाँ पर गणेश सभी लोग शादी की तैयारियों का सामान जुटा रहे होंगे, और जैसे ही ये लोग सड़क से जा रहे होंगे तभी राजपूत की कार आएगी जो कि अभय ड्राइव कर रहा होगा, और उसकी कार से टक्कर लग जाएगी पद्मा को और उसका सारा सामान जमीन पर फैल जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे अभय को स्टेपनी ये कहने वाला है कि तुम्हें ये सामान उठाना होगा जो तुमने गिराया है, लेकिन अभय एरोगेंट बिहेव करेगा और वो सामान उठाने से मना कर देगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर राघव भी ये सब चिक चिक बाजी सुनकर के नीचे कार से उतर आएगा, और तभी सपना कहेगी कि हमें लगता है उन लोगों की मदद करनी चाहिए। राघव मना कर देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप कार में बैठे रहो, इन लोगों से ना बात करने की ना इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभय स्टेपनी के साथ बदतमीजी करता है, और तभी दूसरी तरफ से महक उतर आती है और वो अंजलि के बारे में पूछने लगती है। महक आकर के पूछती है कि अंजलि भाभी कैसी है पद्मा, और तभी राघव कहता है कि महक, तुम्हें क्या जरूरत है उस अंजलि के बारे में बात करने की या पूछने की, वो कैसे भी हो तुम्हें करना क्या। राघव की बातों को इग्नोर करके महक नीचे पड़े सामान को उठाने में मदद करती है, और तभी वो कहती है कि इस सामान को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में किसी की शादी की तैयारी चल रही है। पद्मा यहाँ पर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही महक सामान उठाने लगती है, उसे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में शादी की तैयारियों का ही सामान है। तभी वो कहती है कि घर में किसकी शादी की तैयारी है, और स्लिप ऑफ टंग हो जाता है पद्मा का। वो कह देती है आरती की शादी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जिसे सुनकर के महक के दिमाग की जो घंटी है वो बजती है। वो पूछती है आरती, कौन है आरती। तभी महक यहाँ पर बहुत ज्यादा शक भरी निगाहों से पद्मा को देखती है। यहाँ पर पद्मा बात को कवर करने के लिए कहती है कि कोई नहीं है महक, आप चिंता मत कीजिए। आपको हम लोगों की इतनी कंसर्न नहीं होनी चाहिए। और रही बात आरती की, तो वो एक अनाथ लड़की है, हमारे स्लम में रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है लेकिन अनाथ है। इसीलिए हम उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। महक कहती है क्यों? तुम लोग शादी क्यों कर रहे हो? उसके मॉम-डैड कहाँ गए? तभी पद्मा झूठ बोलती है और कहती है कि एक हादसे में उसके मम्मी-पापा बचपन में ही गुज़र गए। तब से वो अनाथ है और हम ही उसे पालते-पोसते हैं, और इसीलिए अब हम उसकी शादी कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद राघव चिढ़ता है और महक से कहता है कि तुम अंदर आकर बैठो, हमें कोई बात नहीं करनी है और ना ही लोगों से वास्ता रखना है। तभी गणेश भी कहता है महक से कि प्लीज आप जाइए यहाँ से। वैसे भी जिस घर के लोगों ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिस घर में मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, उस घर के किसी भी सदस्य से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और ना ही मैं कोई बात करना चाहता। तो राघव भी यहाँ पर महक को अपने साथ कार में ले जाता है और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो लाल है वो आरती से फोन पर बात करता है। आरती से कहता है कि तुम्हें ये कवर करना है, वो कवर करना है, तुम कब पहुंचोगी। तभी आरती कहती है कि सर, मैं ऑलरेडी स्पॉट जोन पर पहुंच चुकी हूँ। लाल कहता है कि तुम संभल के काम करना, अपना ख्याल रखना और जल्द से जल्द हमें सारी इंफॉर्मेशन देना। आरती कहती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इधर राजवंशी मेंशन में दिखाया जाएगा कि जो पार्टी चल रही होती है, और प्रताप जो है वो यहाँ पर वेलकम करता है चंद्रमान का अपने मेंशन में, और कहता है कि आप आए तो इस पार्टी में अब जान आएगी। चंद्रमान यहाँ पार्टी में आता है और बाकी अदर गेस्ट से भी मीट एंड ग्रीट करता है। आरती आती है रघुवंशी इस पार्टी में, और वो देखती है कि वाह, ये लोग कितने नालायक हैं। पार्टी की आड़ में ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और उसे पता चल जाता है कि पूरा फार्म हाउस राजवंशी फैमिली का है, जिसे वो एक्सपोज करने के लिए अड़ जाती है। आरती डिसाइड करती है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस तो सॉल्व करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो स्मगल लड़कियां हो रही हैं उनको भी वो बचाएगी। गणेश यहाँ उदय को कॉल करता है और कहता है कि हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उदय कहता है कि जी हमने भी। तभी गणेश इससे पहले कुछ और कह पाए, उदय फोन कट कर देता है, ये कहकर कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे फ्री होकर के बात करूंगा। गणेश कहता है ठीक है। चंद्रमान ठाकुर पूछता है उदय से कि किसका फोन था। तभी उदय कहता है कि कुछ नहीं, वेद अब दूसरी शादी कर रहा है ना, बस उसी से सिलसिले में था।
इधर आरती यहाँ पर कॉल करने वाली है अपने बॉस को लाल को और वो फ़ोन पर बताएगी कि सर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये लोग पार्टी के आड़ में कैसे लड़कियों का धंधा करते हैं और बेचारी लड़कियों का जिस्म फ़रोशी करते हैं। ये सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड है, फुटेज है और जैसे ही ये हमारे चैनल पर चढ़ेगा तो सोचिए क्या होगा। तभी यहाँ पर वो कहता है कि कल जितने भी ये सारे डेविल हैं ना, जितने भी ये राक्षस हैं, उन सब का दी एंड करेगी आरती और मैं सारे लोगों को बचा लूँगी। इधर दिखाया जाएगा कि कुछ लड़कियाँ हैं जिनको ज़बरदस्ती ट्रक में बैठाया जाता है, एकदम भूसे की तरह भरकर जिसे अंजलि रिकॉर्ड करती है। बल्कि क्या अब अंजलि इन सब के साथ-साथ खुद को भी बचाने में कामयाब हो पाएगी इस बड़े गिरोह से? देखना होगा काफ़ी ख़ास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और ऐसी अमेज़िंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आपा।